बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ धान की खेती काफी बड़े पैमाने पर होती है। आज धान के पारंपरिक रोपाई में समय, श्रम और धन की काफी खपत होती है। ऐसे में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर इनकी बचत की जा सकती है। पानी की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। खेती भी इससे काफी प्रभावित हो रही है। हालांकि धान की खेती के लिए काफी पानी की जरूरत होती है। पारंपरिक तरीके से धान की रोपाई पानी भरे खेत में ही की जाती है। वहीं सही समय पर धान की रोपाई सस्ती और तुरंत उपलब्ध मजदूरों पर निर्भर होती है। लेकिन हाल के दिनों में मजदूरों की, खासकर खेतिहर मजदूरों की काफी कमी देखी गई है। ऐसे में धान की खेती प्रभावित हो रही है। इसलिए इस क्षेत्र में कम पानी, कम मजदूरों और ऊर्जा की कम खपत के साथ साथ समय पर फसल बुआई को आसान बनाने के लिए धान उत्पादन प्रौद्योगिकियों के अन्वेषण की जरूरत महसूस की गई। वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के बाद एक ऐसी मशीन का निर्माण संभव हो सका जिससे धान रोपाई बिना जुताई और बिना कादों किए संभव हो सका है। वैज्ञानिकों ने धान की रोपाई को आसान बनाने के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर का निर्माण किया। ये एक स्वचालित मशीन है। इससे पूर्व निर्धारित और वांछित अंतराल पर एक चटाई के रूप में धान के विशेष रूप से तैयार किए गए पौधों की रोपाई की जाती है। इस मशीन के इस्तेमाल से पानी की बचत तो होती ही है, वहीं मजदूरी पर खर्च भी काफी कम होता है। इसके अलावा इससे धान लगाने से उत्पादन में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। वहीं खेतिहर मजदूरों का तनाव, कड़ी मजदूरी और स्वास्थ्य जोखिम भी कम होता है। पैडी ट्रांसप्लांटर से पौधे लगाने के लिए विशेष प्रकार की नर्सरी तैयार की जाती है। इस विधि में पौधे एक कड़ी सतह पर मिट्टी का मिश्रण बिछाकर उगाए जाते हैं और रोपाई करने के लिए इन्हें चटाई की तरह उखाड़ा जाता है। इसके कारण पौधों की जड़ों को कम नुकसान पहुंचता है। चटाई नुमा नर्सरी के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है और ये घर के नजदीक कहीं भी लगाई जा सकती है। इससे मजदूरी और ढुलाई लागत में कमी लाने में मदद मिलती है। चटाई नुमा नर्सरी की बुआई धान रोपाई के निर्धारित समय से 15 से 20 दिन पहले की जानी चाहिए। यांत्रिक रोपाई के लिए ऐसी नर्सरी की जरूरत होती है जो अपनी जड़ों की एक चटाई बना लेती है। धान रोपाई यंत्र की सफलता नर्सरी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए 18 से 25 किलोग्राम अच्छी गुणवत्ता के बीजों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि उपचारित बीजों का उपयोग नहीं किया गया है तो प्रत्येक 10 किलोग्राम बीज को 1 ग्राम एमिसन और 10 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन द्वारा उपचारित करें। बीजों को 10 लीटर पानी में डुबो दें। इसे 7 से 8 घंटे तक पानी में रहने दें। इसके बाद नम बीजों का पानी निथार कर अंकुरित करें। इसे छायादार स्थान पर जूट के बोरों से ढक कर रखें। नियमित अंतराल पर बीजों पर पानी छिड़कते रहें और हाथों से 3-4 बार उलटते पुलटते रहें। करीब 16 से 24 घंटों में बीज अंकुरित हो जाते हैं और बीज की जड़ें लगभग 2 से 3 मिलीमीटर लंबी हो जाती हैं। एक समतल जमीन पर 20 मीटर लंबा, 1.2 मीटर चौड़ा और 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा नर्सरी तल तैयार किया जाता है। एक तल 1 एकड़ नर्सरी के लिए तैयार किया जाता है। प्रत्येक नर्सरी तल पर 100 माइक्रोन की अपारदर्शी पॉलीथीन शीट छेद करने के बाद फैला दें। इसके बाद एक खरपतवार रहित खेत से मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अथवा डीकंपोज्ड प्रेस मड
4:1 के अनुपात में मिलाएं। अच्छी तरह मिलाकर इस मिश्रण को प्लास्टिक शीट पर 1.5 से 2 सेंटीमीटर मोटी परत के रूप में डाल दें। प्लास्टिक शीट पर मृदा मिश्रण ऊपर तक भर दें। इसके बाद पहले से अंकुरित बीजों की बुआई कर दें। बीज फैलाने के बाद उन पर पहले से तैयार मिट्टी की पतली परत जो करीब आधे सेंटीमीटर की हो डाल दें। ये परत बहुत पतली होनी चाहिए, भले ही बीज दिखाई पड़े। इसके बाद नर्सरी तलों की सिंचाई नन्ही फुहार की बूंदों से करें। नियमित सिंचाई से बीज में पर्याप्त जड़ें फूटेंगी जो मिट्टी में भली प्रकार जम जाएगी। चटाई नुमा नर्सरी तैयार करने के लिए 3 से 4 दिन तक प्रतिदिन 8 बार सिंचाई करनी चाहिए। बुआई के 4 से 5 दिनों के बाद जब जड़ें मिट्टी में अच्छी तरह जम जाती हैं, तब नर्सरी तलों के बीच बनाई गई नालियों में पानी भर देना चाहिए। पानी भरने की प्रक्रिया 13 से 16 दिनों तक जारी रखना चाहिए। मशीन से रोपाई से 12 घंटे पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। पोषक अनुपूरक। नर्सरी की पोषण के लिए 1 से 5 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट पाउडर या 2 किलोग्राम NPK के उर्वरक पाउडर तेजी से विकास में मदद कर सकता है। जहां पोषक तत्वों की कमी के लक्षण या पीलापन नजर आए, वहां आवश्यकता अनुसार 1.25 लीटर पानी में ½ % जिंक सल्फेट और 2.5% यूरिया का घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़का जा सकता है। ये क्रिया 5 से 7 दिन के अंतर पर दोहराई जानी चाहिए। लौह तत्व की कमी के लक्षणों की स्थिति में ½ आयरन सल्फेट के घोल का पत्तियों पर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। जब पौधे तैयार हो जाएं, तब 12 घंटे पूर्व नालियों से पानी निकाल दें। पैडी ट्रांसप्लांटर में फिट करने के लिए नर्सरी के केक बनाए जाते हैं। इसके लिए 60 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा केक बनाएं। इसके लिए तेज धार वाले चाकू या हंसिए का इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 एकड़ में रोपाई के लिए करीब 200 चटाइयों की आवश्यकता होगी। अगर नर्सरी केक को दूर ले जाना है तो उन्हें प्लास्टिक ट्रे या टोकरियों में रखकर उनके ऊपर नियमित अंतराल पर पानी छिड़कते रहना चाहिए। पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपाई करने से पहले खरपतवार को समूल नष्ट किया जाना चाहिए। रोपाई से 12 घंटे पहले सिंचाई की जानी चाहिए ताकि मिट्टी नरम हो जाए और रोपाई आसानी से की जा सके। बिना गारा किए रोपाई में एक सूखी और उथली जुताई करने के बाद पाटा फिराया जाना चाहिए। रोपाई से पहले हल्की सिंचाई करें और अतिरिक्त पानी निकाल दें और मिट्टी को 12 से 24 घंटे तक जमने दें। रोपाई से पहले बहुत हल्की सिंचाई करें। पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपाई के लिए पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन रोपाई के तुरंत बाद पानी की जरूरत होगी और ऐसी सिंचाई से रोपे गए पौधे उखड़ने की आशंका रहती है। पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपाई करने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। रोपाई शुरू करने से पहले खेत के चारों ओर पैडी ट्रांसप्लांटर पास करने के बराबर जगह छोड़ दें ताकि खेत में मोड़ते समय किसी पौधे को नुकसान ना हो। खेत की साइडों में छोड़ी गई खाली जगह से कोनों में रोपाई करना आसान होगा और रोपाई पूरी होने पर मशीन खेत से बाहर ले जाने में सुविधा होगी। इसके अलावा खेत में रोपाई यंत्र सीधी रेखा में चलाएं और खेत के आखिर में यू टर्न लेकर पहली रोपी गई कतार के समानांतर रोपाई करें। रोपाई के दौरान आवश्यकता अनुसार नर्सरी पट्टियां रखते रहें। किसानों को रोपाई किए गए क्षेत्र में निगरानी रखें और नर्सरी के बह जाने के कारण पैदा होने वाले अंतराल को तुरंत मानवीय रूप से भर दें। पौधों की उचित रोपाई के लिए मिट्टी की हालत के अनुसार रोज या एक दिन छोड़कर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। पौधों की रोपाई के बाद खरपतवार, पोषक तत्वों, कीटनाशकों की व्यवस्था पारंपरिक रूप से धान रोपाई के लिए की गई सिफारिशों की तरह होगी, लेकिन जुताई रहित रोपाई के लिए सिंचाई व्यवस्था भिन्न होगी, जिसमें खेत में लगातार पानी भरा रहना जरूरी नहीं होता है।
राज्य सरकार भी पैडी ट्रांसप्लांटर के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके खरीद पर सरकार करीब 50% का अनुदान किसानों को दे रही है। आइए कृषि यांत्रिकरण अपनाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं।